वर्ग 8वीं की अध्याय 1 परमेय संख्या के तीसरे वीडियो में आज हम लोग परमेय संख्या को सीखेंगे, जो कि मेरा टॉपिक है समतुल्य परमेय संख्या, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स। दिए गए परमेय संख्या के अंश तथा हर में एक समान संख्या यानी कि नॉन जीरो नहीं होना चाहिए से गुणा या भाग करने पर हमें दी हुई परमेय संख्या के समतुल्य एक अन्य परमेय संख्या प्राप्त होता है। समतुल्य परमेय संख्या का ये मतलब है कि आपको एक पहले से परमेय संख्या दिया हुआ है और आपको जस्ट उसके जैसा ही एक और परमेय संख्या बनाना है। तो आप कैसे बना सकेंगे? तो हमने यहाँ पर लिखा है कि समान संख्या से अंश तथा हर में गुणा या भाग करने पर प्राप्त संख्या समतुल्य संख्या कहलाता है। तो उदाहरण के माध्यम से हम आपको समझाने का प्रयत्न करूँगा। तो उदाहरण के माध्यम से हम आपको समझाते हैं। उदाहरण में है कि -2/3 एक परमेय संख्या है। तो इसका एक समतुल्य परमेय संख्या क्या होगा? है अंश और नीचे वाला को हर। तो हम क्या करेंगे, दोनों में समान संख्या से गुना कर देंगे। जो संख्या मिलेगा गुना करने के बाद -2 गुना 3 -6 3 गुना 3 9। तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि -2/3 और -6/9 क्या है, एक समतुल्य संख्या है, क्योंकि ये 3 को हम डिवाइड करें, काट भी सकते हैं, हटा भी सकते हैं। तो क्या बचेगा, -2/3। तो क्या करेंगे यहाँ पर, -2/3 और -6/9 क्या है, एक समतुल्य परमेय संख्या है। तो समतुल्य परमेय संख्या निकालने के लिए आपको सेम संख्या से अंश तथा हर में गुना किया जाता है या फिर भाग किया जाता है। तो आपको जो नया संख्या प्राप्त होगा उसे समतुल्य परमेय संख्या बोलते हैं। और अब एक गुना का था और एक यहाँ पे दूसरा एग्जांपल लिया है मैंने भाग का। जैसे में कि -15/-21 है, एक परमेय संख्या है और इसका आप लोगों को समतुल्य परमेय संख्या निकालना है, यानी कि ये दूसरा परमेय संख्या निकालना है। तो इसमें हमने अंश तथा हर दोनों में 3 से डिवाइड लगाया है, यानी कि भाग किया है। तो क्या बचा, -15 से 3 भाग देंगे तो 3 × 5 = 5, और फिर इसी तरह से 21/3 यानी कि 17 7 आ गया। फिर यहाँ पे हमने लिखा है कि -15/21 और -5/7 एक समतुल्य परमेय संख्या है, यानी कि ये दोनों और ए क्या है, बराबर हैं आपस में। समतुल्य मतलब इक्वल, बराबर। जैसे कि -15/21 बराबर क्या है, -7/5। ये दोनों क्या है, आपस में बराबर हैं। समतुल्य मतलब बराबर। और फिर आगे हम पढ़ेंगे परमेय संख्याओं की तुलना। जैसे कि बड़ा है, छोटा है, बराबर है। अभी तो हम लोगों ने परमेय संख्या को यानी कि समतुल्य परमेय संख्या बनाना सीखा है। अब सीखेंगे परमेय संख्याओं की तुलना। जैसे कि दो परमेय संख्या आपको दिया गया है और आपको पूछ रहा है कि पर बड़ा है या छोटा है या बराबर है, क्वेश्चन में देगा। हम आगे उदाहरण के माध्यम से आपको समझाऊंगा। तो पहले यहाँ समझिए, इसे बोलते हैं बड़ा का साइन, इसे छोटा और इसे बराबर, यानी कि ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल। संख्या को तुलना कैसे कीजिएगा, परमेय संख्याओं की कैसे तुलना कीजिएगा। यदि आपके पास 2 परमेय संख्या है, यानी कि जब भी तुलना कीजिएगा तो 2 परमेय संख्याओं को ही तुलना कीजिएगा आप। तो यहाँ पर हमने लिखा है कि यदि आपके पास 2 परमेय संख्या है तो सबसे पहले हरों, जो नीचे रहता है भिन्न के, हरों का लसाअ निकालते हैं, यानी लघुत्तम निकालेंगे। उसके बाद दिए गए परमेय संख्या के हरों में ऐसी संख्या से गुना करें, हमें
हर जो दिया है संख्या 2, उसमें हमें ऐसी संख्या से गुना करना है कि जो हरों का लॉस आया था उतना आ जाए। फिर उसके बाद प्राप्त संख्या के अंश तथा हरों को तुलना किया जाता है। अब इसे हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाता हूँ। जैसे हमने यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिया है, उदाहरण लिया है। उदाहरण में है कि -3/4 और -5/6 में से कौन सी संख्या बड़ी है। हल हम पहले क्या करेंगे, पहला परिमेय संख्या लिख देंगे -3/4, फिर उसके बाद दूसरा परिमेय संख्या -5/6। फिर क्या करेंगे, दोनों परिमेय संख्या के हरों का लघुत्तम निकालेंगे। हर है, हर दोनों का 4 और 6 का हो गया हर है, तो दोनों का लॉसन निकालेंगे। लॉसन निकालने के बाद आया मेरा 12। 4 और 6 का, यानी कि दोनों का, इसको और इसको लॉसन निकालेंगे, लघुत्तम निकालेंगे। तो लघुत्तम मैंने निकाला, तो यहाँ पे आया 12। फिर इसके बाद 12 लॉसा आ गया। फिर क्या करेंगे, यहाँ पे जैसे 3/4 है ना, तो हम सोचेंगे माइंड में कि हर में ऐसी कौन सी संख्या से गुना करे कि 12 आ जाए। जो 4 है, 4 में ऐसी कौन सी संख्या से गुना करे कि 12 आ जाए। तो 4 में जब 3 से गुना करेंगे तो 12 आ जाएगा। तो हम 3 से ऊपर नीचे दोनों में गुना कर देंगे। तो गुना करने के बाद 3 से गुना होगा, यानी -3 गुना -3 गुना 3 तो -9। फिर 4 गुना 3, 4 के 12, ऊपर से गुना होता है और नीचे नीचे गुना होता है। फिर इसी तरह से दूसरा परिमेय संख्या को देखेंगे तो -5/6 है। अब यहाँ पे 6 है, 6 में ऐसी कौन सी संख्या से गुना करें कि मेरा लॉस दोनों हरों का जितना है उतना आ जाए, यानी कि 12। तो 6 में जब 2 से हम गुना करेंगे तो मेरा 12 आ जाएगा। तो दोनों में हम जैसे 5/6 में दोनों में ऊपर नीचे 2 से गुना कर देंगे। तो -5 गुना 2 करेंगे तो -10। फिर 6 गुना 2 करेंगे तो 12। अब देखिए यहाँ दोनों का हर क्या है, सेम है। दोनों का हर क्या है, बराबर है। अब हम ऊपर वाला को देखेंगे, इसको और इसको, ये हर था, हर बराबर हो गए। अब अंश को देखना है, तो अंश क्या है, यहाँ पे अंश का तुलना करेंगे। तो -9 ग्रेटर देन -10, यानी कि 9 क्या है, 10 से बड़ा है। -9 10 से बड़ा है। तो फिर हम समझ गए। देखो -9 किस में आया था, ऊपर में आया था 3/4 में, और तो यहाँ पर लिख देंगे -3/4, और 10 किस में था, -10 इसमें था, तो -5/6 लिख देंगे। -5/6, तो हमें पता चल गया कि ये दो परिमेय संख्या में कौन संख्या बड़ा है। तो -3/4 बड़ा है -5/6 से। इसी तरह से दो परिमेय संख्याओं की तुलना की जाती है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हरों का, यानी दिए गए दो परिमेय संख्या के हरों का लघुत्तम निकालेंगे। उसके बाद एक परिमेय संख्या, एक परिमेय संख्या के हरों में ऐसी कौन सी संख्या से गुणा करें कि जितना मेरा लघुत्तम आया है उतना आ जाए। फिर उसके बाद गुणा करने के बाद अंश तथा हर दोनों परिमेय संख्याओं के तुलना किया जाता है। फिर उसके बाद बड़ा या छोटा क्या पता चलता है। और फिर हम नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। आगे की परिभाषा है परिमेय संख्या का मानक रूप। परिमेय संख्या का मानक रूप, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए रेशनल नंबर्स। परिमेय संख्या का मानक रूप क्या होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म। तो पढ़ेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है कुछ। एक परिमेय संख्या मानक रूप में व्यक्त की जाती है यदि उसका हर धनात्मक, हर मतलब नीचे वाला, धनात्मक पूर्णांक हो तथा उसके अंश और हर में एक के अतिरिक्त कोई सार्वगुणनखंड न हो। जैसे मैं एक उदाहरण दे दिया है, 3/5 -7/8 और 2/5 और -8/11 इत्यादि सब क्या है, एक मानक रूप है। ये मानक रूप दिया हुआ है, कैसा है,
जो अब डिवाइड नहीं लगेगा, जिससे -7/5 है, तो अब डिवाइड नहीं ना लगेगा, कटेगा नहीं ना, तो इसी को बोलते हैं मानक रूप। जब दो मतलब फ्रैक्शन में वैल्यू है, पॉइंट में वैल्यू है, भाग लगाने के बाद, तो उसी को बोलते हैं मानक रूप। जैसे यहाँ पर हमने प्रश्न लिया है कि मानक रूप में बदलिए। पहला -36/-24 है, इससे हमको मानक रूप में चेंज करना है। तो हम कैसे चेंज करेंगे, ये है, आप डायरेक्ट इसमें भी 2 से डिवाइड लगा के बना सकते हैं, और एक दूसरा भी मेथड है जो कि मैं आप लोगों को बताऊंगा। क्या करेंगे, जो अंश और हर दोनों का क्या करेंगे, लघुत्तम महत्तम निकालेंगे। अंश और हर, जैसे 36 और 24 का मौसा ज्ञात करेंगे, तो 24 और 36 का मौसा कितना आ जाएगा, 12, और 12 से दोनों में डिवाइड लगा देंगे। जैसे 36 डिवाइडेड बाई -24 है ना, तो उसमें क्या करेंगे, जितना मौसा आया है, मौस से दोनों में भाग लगा देते हैं। 36/12/24 भागे -24/12। फिर ये देखो, जब 36 में 12 से भाग देंगे 3 बार में कट जाएगा, 12×3 = 36। फिर 24 में भाग देंगे 12 से, तो 2 बार में, तो -2 यहाँ पे आ गया। तो इसे हम ऊपर में ले सकते हैं माइनस को, तो -3/2। अब देखो ये डिवाइड नहीं लगेगा किसी से, 2 से लगेगा, इसमें नहीं लगेगा, 3 से इसमें लगेगा, लेकिन इसमें नहीं लगेगा। तो यही हो गया, मतलब कि ऐसी स्थिति जहाँ पे अंश तथा हर दोनों में किसी अंक से डिवाइड या भाग न लगे, उसी को मानक रूप बोलते हैं। इसे आप ऐसे ही बना सकते हैं, जैसे 36/-24 है, इसमें 2 से लगाएंगे 12, इसमें 18 आ गया, फिर 2 से 6, फिर 2 से 9, फिर 2 से यहाँ पे माइनस है -2, और यहाँ पे 3/-2। इस तरह से भी ये मानक रूप में बदला जा सकता है। मानक रूप मतलब सीधा ये है कि अंश तथा हर में एक के अलावा और किसी भी संख्या से भाग नहीं लगे। तो बस यही, और एक ये प्रश्न है आप लोगों के लिए, आप लोग इसे ज़रूर बनाएं, मानक रूप में इसे आप लोग ज़रूर चेंज करें। यदि ये समझ में आया होगा